हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे है इस क्वेश्चन में द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंटेन्स ए टोटल ऑफ 26 लेटर्स विच इंक्लूड्स 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, if Vidya chooses a letter to write a name, what is the probability of choosing a constant, the letter C, a vowel? ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इक्वल टू 26 है और जिसमें कि 5 वॉवेल्स हैं, 21 कॉन्स्टेंट हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से, ए कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू 26, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स 5 है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट 21 है। सबसे पहला जो फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, ये कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। तो फार्मूला जो होता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे 21, तो 21 में से कोई सा भी आ सकता है कांस्टेंट। ये नहीं कहा है कौन सा लेटर आना है, केवल एक आ गया कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हो सकता है। तो कांस्टेंट तो कुछ कोई भी हो सकता है इसमें से 21 में से। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स है टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं कितने हैं 26। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो हो जाएंगे यहाँ पे 21 की कांस्टेंट कितने हैं 21 है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी लिख बता दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाएंगे यहाँ पे 26 क्योंकि 26 लेटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने 26, और लेकिन हमको चाहिए कितने कांस्टेंट में से चाहिए, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है 21 में से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी एक कांस्टेंट की, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए P होता है, और यहाँ निकालना कितना है किसका कांस्टेंट का, तो यहाँ पे लिख लेंगे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल नंबर आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 21 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 26, ये हो जाएगा इसका आंसर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे कांस्टेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो बी पार्ट है उसमें कहा गया है द लेटर सी। अब बी वाले में लेटर सी के लिए कहा गया, ना कांस्टेंट कहा गया ना वॉवेल्स, एक आ गया लेटर सी। तो लेटर सी जो हम लोग चूज करेंगे वो 26 जो लेटर उनमें से करेंगे। तो लेटर सी को जब चूज करेंगे तो ये लेटर सी कितना है 1 है, ओनली 1 लेटर्स में 26 लेटर्स में एक लेटर क्या है सी भी है। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे सी के 1 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पॉसिबल या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता ही है, डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सी कितने बार आ सकता है ओनली 1 टाइम्स, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता ही है 26 है, तो यहाँ पे हम फिर अगेन लिख दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाएगा 26। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी सी की, तो यहाँ पे लिखेंगे पी सी। ठीक है,
PC इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 26। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बी वाले का जो आंसर होगा ये। अब थर्ड वाला है, यहाँ पे है ए बॉबल। अब यहाँ पे फाइंड आउट करनी बॉबल के लिए। ठीक है, तो बॉबल कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉबल्स कितने हैं 5 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। बॉबल 5 है तो 5 में से कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5 बॉबल्स हैं, तो 5 में से कुछ भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता ही है 26। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी बॉबल की, तो पी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 5 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 26 है। यही हो जाएगा इसका आंसर सी वाले पार्ट का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें है इन ए सिटी 100 families were selected randomly and the following data was collected. Find the probability of a family chosen at random having 1 child, 2 children, 3 children. ठीक है, ये यहाँ पे टेबल दी गई है। यहाँ पे टेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर 25 जो फैमिलीज हैं उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, जो 55 है उसमें 2 है, और जो 20 है उसमें 1 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि 1 चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, उसके बाद 2 चिल्ड्रन की, देन 3 चिल्ड्रन की। क्वेश्चन नंबर 6 जो टेबल वहां पे बुक में थी वो हमने यहाँ पे बना ली है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये है, नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें फाइंड आउट करेंगे वो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू हो जाएगा 25 + 55 + 20। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 100। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो है यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। तो जिसमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर 1 चाइल्ड की। यहाँ पे 1 चाइल्ड वाले फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी तो कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा टेबल में ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 1 चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 फैमिली जो रखती हैं वो 1 चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 चाइल्ड। ठीक है, कितनी फैमिली है ऐसी 20 हैं। टेबल में दिया गया है 20 फैमिली हैं जो 1 चाइल्ड रखती हैं। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे 100। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर 1 चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। किसी भी इवेंट में जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फार्मूला हम लिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 चाइल्ड कितनी फैमिली है 20। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे आ जाएगा 20। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ, कितनी आई थी 100।
तो यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर वन चाइल्ड, यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे वन चाइल्ड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो रही ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, और क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वन चाइल्ड, ठीक है, ये डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे वन चाइल्ड के लिए। तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी फैमिली है जो वन चाइल्ड रखती है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी वन चाइल्ड इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 20 है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 100 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए, 2 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो फॉर वन चाइल्ड के लिए जो आंसर निकल के आया प्रोबेबिलिटी के लिए, वो निकल के आया 1/5, ठीक है। क्या आ गया, 1/5, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को। बी पार्ट को वैसे ही करेंगे जैसे ए पार्ट किया हुआ है, बस इसमें ये देना है, ध्यान देना है कि इतनी कौन सी फैमिली है ऐसी जिसमें कि 2 चिल्ड्रन है। तो टेबल को फिर दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो टेबल को देखो, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी, 55, जिसमें कितने चिल्ड्रन है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितनी है, 55 है। और टोटल नंबर ऑफ फैमिली हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे फॉर 2 चिल्ड्रन की। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू है 55, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज पता ही है, हमने बताया था कितनी आ रही है, 100, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर 2 चिल्ड्रन की, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 चिल्ड्रन की, जो इवेंट है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 चिल्ड्रन की। तो अभी उन्हें फार्मूला बताया था, वही होगा नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन कितनी, 55 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी, 100, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 से 5 बन जा, 5 बन जा, और यहाँ पे 5 2 जा, तो ये जो निकल के आ रहा है 11/20, ठीक है। 11/20 इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है बी के लिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सी पार्ट को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट, जिसमें कहा गया है 3 चिल्ड्रन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे देखो, चिल्ड्रन 3 है, नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, हैविंग 3 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 25। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी ए एंड बी पार्ट किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन कितनी है, 25, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज पता ही है, 100 है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 3 चिल्ड्रन, यहाँ पे लिख देंगे 3 चिल्ड्रन। प्रोबेबिलिटी बताया था मैंने, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली, जैसा कि ए पार्ट में हमने लिखा था वैसे इसमें लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो ये कितने हैं, 25 डिवाइड बाई 100, 25 से कैंसिल, 25 बन जा, 25 4 जा, तो ये आ गया यहाँ पे 1/4। तो ये आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 चिल्ड्रन की कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 1/4, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात
करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें ए बास्केट कंटेन्स 8 balls ऑफ सेम साइज इफ 3 of them are white, 2 of them are black and the rest are red. Find the chance of getting a black ball in a random draw. ठीक है, तो ब्लैक बॉल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे गिवन है 8 है, वाइट है 3, ब्लैक है 2 एंड जो रेस्ट है वो है रेड। ठीक है, तो रेड हम फाइंड आउट कर लेंगे कितनी रेड बॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन था यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बास्केट इज इक्वल टू 8, व्हाइट बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 2 है, रेड बॉल्स फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो रेड बॉल फाइंड आउट यहाँ पे करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई वो ब्लैक बॉल्स की पूछी गई है। तो लेकिन हम यहाँ फाइंड आउट कर लें रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स यहाँ पे हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8 माइनस वाइट एंड ब्लैक बॉल्स को इसमें से ऐड करके माइनस कर दें। ठीक है, ये 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये आ गई 3, रेड बॉल्स आ गई यहाँ पे 3। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई वो पूछी गई है ब्लैक बॉल्स की। तो ब्लैक बॉल्स हैं कितनी 2, तो 2 में से कोई भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे 2, क्योंकि ब्लैक बॉल्स कितनी है 2 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8 है। ये तो हमने यहाँ पे लिख ही लिया है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ब्लैक बॉल की, तो यहाँ पे लिखेंगे P और B लिख लेंगे V फॉर ब्लैक के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, total number of outcomes, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला है फॉर इवेंट। ठीक है, ई है यहाँ पे, बी नहीं है, बी तो अब निकालेंगे, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बॉल्स की, तो हमने यहाँ बी लिखी, जो भी इवेंट हो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ई है, ये बी लिखा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2 हो गए, क्योंकि बॉल्स कितनी है 2 है ब्लैक की, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8 है, किनसे 1 और 4 जा, तो 1/4 इसका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P B इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, यहाँ पे है द बार चार्ट गिवन ए अलोंग साइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच फैमिली ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी हैज। कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फॉर ए फैमिली टू हैव 3 चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, एटलीस्ट 4 चिल्ड्रन। ये फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ दिया, चार्ट दिया गया, इसको देखते हैं। तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये होती है। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली है। ये क्या है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज, ये नंबर ऑफ फैमिलीज लिखा हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा हुआ। मीन्स दैट नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिली रखती है 9, 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिली रखती है 12, 3 चिल्ड्रन जो है कितनी फैमिली है 9, इसी का 4 चिल्ड्रन वाली फैमिली कितनी है 3। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। तो अब स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे कहा गया 3 चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी होंगी फॉर 1 चिल्ड्रन, फॉर 2 चिल्ड्रन, फॉर 3 चिल्ड्रन, फॉर 4 चिल्ड्रन के लिए ये फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फॉर 3 चिल्ड्रन के लिए फैमिली, 3 चिल्ड्रन के लिए फैमिली कितनी है, देखो ध्यान, 3 चिल्ड्रन के लिए जो फैमिली है वो कितनी है 9 है। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे फॉर 3 चिल्ड्रन के लिए। यहाँ पर हमने ये लिख लिया है नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 चाइल्ड 9, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन 12, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 4 चिल्ड्रन 3 है। ठीक है, ये हमने चार्ट से यहाँ पे लिख लिया। अब टोटल नंबर ऑफ फैमिली सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज
इजुकल टू 9 + 12 + 9 + 3। ये हो जाएगा यहाँ पे 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है, और 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 + 3 33, ठीक है। टोटल नंबर जो फैमिली यहाँ पे निकल के आ रही है वो 33 निकल के आ रही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर 3 चिल्ड्रन की, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 3 चिल्ड्रन नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन, कितनी फैमिली है जो 3 चिल्ड्रन रखती है? 9, ठीक है। कितनी फैमिली है? 9। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी फॉर 3 चिल्ड्रन की, तो यहाँ पे 9 में से कोई भी फैमिली हो सकती है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 3, 33, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 3 चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ये होगा, ठीक है। 3 चिल्ड्रन के लिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो कितनी है? 9 है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 33, ठीक है, 33। इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से, 3 3 से, और 3 1 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/11, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ फॉर 3 चिल्ड्रन के लिए, ये आ गई यहाँ पे 3/11, ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग करेंगे बी वाले पार्ट को, इसमें है नो चिल्ड्रन। बी वाले पार्ट में है फॉर नो चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ चार्ट को देखें, तो ऐसी कौन सी फैमिली है, ऐसा कोई नंबर है जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो? तो ऐसा तो चार्ट में गिवन ही नहीं है, क्योंकि वन चिल्ड्रन के लिए है 9, 12 के लिए 2 के लिए 12, 3 के लिए 4, 3 के लिए जो है वो 9 है, और 4 के लिए 3 है। तो नो चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे चार्ट में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 0 है, और टोटल नंबर ऑफ, बताइए फैमिली कितनी? 100 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नो चिल्ड्रन की, तो यहाँ पे लिख ले नो चिल्ड्रन, क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 0/0 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब करेंगे सी पार्ट को। अब यहाँ पे सी पार्ट में देखो यहाँ पे लिखा एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए, ऐसी कौन सी फैमिलीज है? तो देखो यहाँ पे ये तो 1 चाइल्ड के लिए तो ये तो होगा ही नहीं, ये 2 फैमिली वाला तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2 चिल्ड्रन चाहिए। तो 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली कितनी है? 12 है। जो 3 चिल्ड्रन है तो इसमें 2 चिल्ड्रन तो होंगे ही, तो इसकी कितनी फैमिली हो जाएंगी? 9। ये 4 चिल्ड्रन वाले, तो 2 चिल्ड्रन इसमें भी हैं, तो ये हो जाएंगे 3। तो इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिली से। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज having at least 2 children। अभी हमने बताया कौन कौन सी फैमिली हो जाएंगी, ये हो जाएगी 12, ठीक है, प्लस हो जाएगी 9, और प्लस हो जाएगी 3, ठीक है। इन सब में 2 2 चिल्ड्रन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। इन सबको ऐड कर लें,
ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ये जाएगा 12 और 12 क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन कितने आ रहे हैं 24। टोटल नंबर ऑफ फैमिली पता ही है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू 33 है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये लिख लिया हमने। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ये फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल आउटकम्स हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन। ऐसी फैमिली में फाइंड आउट कर ली, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 24 और टोटल नंबर ऑफ कितना है यहाँ पे 33 है। ठीक है, ये 33 हो गया। डिवाइड 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा और 3 1 1, तो ये हो जाएगा 8/11। ठीक है, ये आ गया 8/11। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 8/11। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, 8/11 ये। अब लास्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में है एट लीस्ट 4 चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम फैमिली देखेंगे जिसमें कि 4 चिल्ड्रन हो। अब ग्राफ को देखो, ठीक है, चार्ट को। ठीक है, इसमें 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन 4 चिल्ड्रन। ठीक है, 4 चिल्ड्रन वाली फैमिली कितनी फैमिली 3 चिल्ड्रन, और कोई नहीं है, केवल 3 फैमिली ऐसी है जिसमें 4 चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन कितनी है 3 है। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज पता ही है कितनी है 33 है, अभी हमने ऊपर भी किया। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी यहाँ पे एट लीस्ट 4 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये कितना आ रहा है 3 है, और डिवाइड बाई कर देंगे 33 से टोटल। ये क्या हो गया नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना है 33। 3 बन जा और 3 बन जा, तो ये आ जाएगा 1/11। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1/11। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसकी जो रिवीजन एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।